हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में अपन लोग रिएक्शन देने वाले हैं गौरव पटाले एक्स्ट्रा की वीडियो पर। चलो अब रिएक्शन देना चालू करते हैं। इन्होंने नई वीडियो डाली थी, कम आवाज में देखेंगे। वीडियो को जरा ध्यान से देखो। यहाँ पर एक औरत पजेस्ड हो चुकी है, लेकिन शुरुआत में इसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसके शरीर के अंदर एक शैतानी आत्मा मौजूद है। एक्सॉर्सिज्म के दौरान जब इसकी आवाज बदली तब इसके शरीर के अंदर मौजूद शैतान ने अपना नाम बताया। ओ भाई, क्या डरावनी आवाज है। घट सकती है तो ये भी पॉसिबल है कि ऐसा कुछ आपके या मेरे साथ भी हो रहा हो सकता है हम में से कोई एक पजेस्ड हो, हमारे शरीर के अंदर एक शैतानी आत्मा। नहीं भाई, हमारे अंदर तो नहीं है। हमको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। हॉलीवुड की अधिकतर हॉरर फिल्म्स डेमनिक पोजीशन के ऊपर बेस्ड होती हैं, जहाँ पर एक शैतान किसी इंसान के शरीर के ऊपर कब्जा कर लेता है। और ऐसा होना किसी भी इंसान के लिए दुनिया का सबसे ज्यादा डरावना एक्सपीरियंस है, उसके लिए भी और उसके घर वालों के लिए भी। इस तरह की घटनाएं पूरी दुनिया में होती हैं, जिन्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं। एंजॉय करें इसको। जो इंसान के शरीर में घुसते हैं, कोई इन्हें आत्मा कहता है, कोई इन्हें जिन्न कहता है, कोई डीमन तो कोई सैटन बुलाता है। और ऐसी घटनाएं कोरी कल्पनाएं नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसी हजारों घटनाएं हुई हैं। ऐसे कई किस्से हैं, कहानियां हैं। ऐसी घटनाओं के बहुत सारे वीडियो एविडेंस है और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, जो ये बात साबित करने के लिए काफी है कि डीमनिक पोजीशन केवल हमारे मन का वहम नहीं है, ये सच में होता है। और ये कभी भी ये हंस रही है कि रो रही है? किसी के साथ भी हो सकता है। अब आप बोलोगे गौरव भाई क्यों डरा रहे हो? तो मैंने ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बनाया, बल्कि ये बताने के लिए बनाया है कि कोई इंसान शैतान की चपेट में कैसे आ जाता है, कैसे कोई इंसान पजेस्ड होता है। और साथ ही आज के इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर क्यों ये आत्माएं किसी भी इंसान के शरीर में घुसती हैं, क्यों उसे पजेस्ड करती हैं, और धीरे धीरे करके किस तरीके से वो आत्माएं उस इंसान को मौत की तरफ ले जाती हैं। मैं कम आवाज पे वो कम वॉल्यूम पे देख रहा हूँ, मेरे को पता है भाई, डर जाऊंगा आज के फाड़ो वीडियो में। भाई उसमें शॉट्स दिखाते हैं ना ऐसे उड़ने वाले डीमंस के, भाई बहुत डरावने होते हैं। जंप स्केयर दे देते हैं भाई ये। वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एविएटर गेम के बारे में, जिसे आप पूरा ऐप पर खेल सकते हो। पूरा नहीं, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है भाई। सिंपल है, आपको अपनी स्क्रीन पर एक प्लेन उड़ता दिखाई देगा। आपको इससे पहले कि वो प्लेन को उड़ने दे, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट, तो फटाफट से लिंक पर जाकर क्लिक करो, एविएटर गेम को खेलो, जीतो और एंजॉय करो। भाई अगर आपको इनके देखनी होगा तो इन्हीं के चैनल पे जाकर देख लेना। ये बात बिल्कुल सच है कि जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है वैसा रियल लाइफ में नहीं होता। कोई भी इंसान एक रात में पजेस्ड नहीं होता। ये एक प्रोसेस है और हर प्रोसेस की शुरुआत उसी इंसान के द्वारा की जाती है जो पजेस्ड होता है। ये शुरुआत किसी भी तरह की हो सकती है। कोई जब बोर्ड से बुरी आत्माओं को इस दुनिया में बुलाना, किसी सुनसान या अबेंडन्ड जगह पर जाना, या किसी हॉन्टेड चीज को अपने घर लेकर आना, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपके इंटेंशन कितने साफ थे, आप कितने अच्छे इंसान थे। बुरी आत्माएं हमेशा इस तरीके के मौकों की तलाश में रहती हैं। लेकिन आखिर आत्माओं को हमारे शरीर पर कब्जा करने से मिलता क्या है, ये भी मैं आपको आगे पूरा एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आखिर किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप पजेस्ड होते जाते हो। 1990 की एक बुक है जिसका टाइटल है एन एक्सॉर्सिस्ट टेल्स हिज स्टोरी। इसमें डिमोनिक पोजीशन की 4 स्टेप बताई गई हैं। और सबसे पहली स्टेज है इन्फेस्टेशन। इस स्टेज में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे आपको लगने लगता है कि आपका घर कोई हॉन्टेड हाउस है, बुरी शैतानी शक्ति हमेशा आपका पीछा कर रही है। शुरुआत में आपको किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है, घर में मौजूद छोटी छोटी चीजें अपने आप मूव करती हैं। इस तरह से वो आत्मा आपका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करती है ताकि आपके मन में एक डर पैदा हो। शुरुआत में कोई भी आत्मा किसी भी इंसान पर डायरेक्टली हमला नहीं करती, बल्कि वो उसके आसपास मौजूद चीजों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। लेकिन अगर आपके घर में कोई डॉग है या फिर कोई पेट है तो वो इस बुरी शैतानी शक्ति को महसूस कर सकता है, अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है। आपको समझ में नहीं आता कि आखिर ये किस चीज को देखकर इतना बेचैन है या किस चीज से ये इतना डरा हुआ है। तो समझ जाइए आपका पेट वो देख सकता है जो आपकी आंखें नहीं देख सकती। लेकिन ये तो सिर्फ पोजीशन की शुरुआत है। एक बार जब आपके मन में डर बैठ जाता है,
आपको यकीन हो जाता है कि आपके आसपास कोई तो है। उसके बाद ये शैतानी शक्ति अपनी दूसरी चाल चलती है जिसे कहा जाता है ऑपरेशन। अब शुरुआत होती है लगातार आने वाले बुरे सपनों से। ये शैतान या आत्मा अपने शिकार को सोने नहीं देती। उस इंसान को लगातार डरावने सपने आते हैं। उसे आंखें बंद करते ही भूत दिखाई देते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं दिखाई देती हैं जिनकी वजह से वो और ज्यादा डर जाता है, बीमार पड़ने लगता है और शायद और ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। ये शैतान फिजिकल अटैक भी करता है अपने शिकार के शरीर पर। वो कई तरीके के घाव छोड़ जाता है और जिस इंसान के शरीर पर ये घाव होते हैं उसे पता ही नहीं चलता कि ये जो चोटें उसके शरीर पर दिखाई दे रही हैं ये उसे कब लगी। लेकिन ये बुरी आत्मा यहीं पर नहीं रुकती। ये उस इंसान की नॉर्मल लाइफ को तबाह कर देती है। उसकी जिंदगी में, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन में, उसकी नौकरी में, रिलेशनशिप में ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं जिनका सामना वो इंसान नहीं कर पाता और वो मेंटली पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। ओ भाई साहब, कोई सी मूवी का सीन था बे यार, पीरियड आ गई। 5000 products delivered in 10 तो ये बीच में आती डर आती है। बे नहीं आया यार, 5 मिनट की होगी। ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं जिनका सामना वो इंसान नहीं कर पाता और वो मेंटली पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। ये था भाई, किसी मूवी का सीन था, ये मेरे को याद नहीं आ रहा। और ये सब जब लगातार चलता रहता है तो वो इंसान तीसरी स्टेज पर पहुंचता है जिसे कहा जाता है ऑब्सेशन। इस स्टेज पर पहुंचा हुआ इंसान समझ जाता है कि अब उसके साथ कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। वो शैतान की चपेट में है। उसके आसपास पूरी शैतानी शक्ति मौजूद है जो उसकी लाइफ को पूरी तरह से तबाह करने वाली है। वो सो नहीं पाता, बीमार पड़ता जाता है, उसे बहुत सारा डिप्रेशन होता है और उसके मन में बहुत बुरे बुरे ख्यालात आने लगते हैं। लेकिन ये जो 3 स्टेजेस हैं, यहीं पर उस इंसान का अगर इलाज शुरू कर दिया जाए तो पॉसिबल है कि उस शैतानी आत्मा के चंगुल से उस इंसान को बचाया जा सकता है। लेकिन अगर शिकार चौथी स्टेज पर पहुंच जाता है तो फिर एक्सोर्सिज्म ही एक आखिरी तरीका बचता है उस इंसान को उस शैतान के चंगुल से छुड़ाने का। एक्सोर्सिज्म, इसकी भी गौरव कटारिया एक्स्ट्रा ने एक पूरा एक्सप्लेन किया था। स्टेज है पोजेशन। यहाँ पर वो इंसान फिजिकली, इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली पूरी तरीके से टूट जाता है। उसके शरीर के ऊपर शैतानी शक्तियाँ पूरी तरीके से कब्जा जमा लेती हैं। उसकी बॉडी का मोशन उसके कंट्रोल में नहीं रहता। ना वो कुछ खाता है, ना पीता है, ना वो सो पाता है। वो ऐसी भाषाएं बोलने लगता है जिनके बारे में उसे कोई नॉलेज नहीं था। वो ऐसी आवाजों में बोलने लगता है जो कभी उसकी थी ही नहीं। उसके अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ जाती है। पवित्र चीजों से दूर भागने लगता है। उसे रोशनी से डर लगने लगता है। वो जिंदा कीड़े मकोड़े खाने लग जाता है। और ये वो स्टेज होती है जो हमें हॉलीवुड की मूवीज में दिखाई जाती है। ये किसी भी इंसान के लिए सबसे ज्यादा डरावना एक्सपीरियंस है क्योंकि अब उसके पास अपनी गलती सुधारने का या उस शैतान से छुटकारा पाने का कोई रास्ता बचा ही नहीं रहता। इस पोजीशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एनी लिसे मिशेल के साथ हुई घटना। नहीं जंप नहीं, जिसके बारे में मैंने अलग से पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है। उस लड़की के शरीर पर ये भी दिखाएंगे भाई बार एक्सॉर्सिज्म किया गया था और उसके शरीर में एक नहीं बल्कि 6 आत्माओं ने अपना घर बना लिया था। उस लड़की की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि उस लड़की की फोटो देखकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तो थी पोजेशन की 4 स्टेजेस। और अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों कोई भी आत्मा किसी इंसान के शरीर में घुसने के लिए इतनी बेताब होती है। जब किसी इंसान की मौत होती है और उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, उसकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है और उस आत्मा का पुनर्जन्म नहीं हो पाता, तब वो अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी इंसान के शरीर को चुनती है। वो उस इंसान के शरीर में रहने लगती है और उस इंसान के द्वारा किया गया हर प्लेजर वो आत्मा, वो शैतान भोगने लगता है। और धीरे धीरे जब उस आत्मा की पकड़ उस इंसान के शरीर पर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब वो आत्मा उस इंसान के ब्रेन पर अपना कब्जा कर लेती है। वो उस इंसान से ऐसे काम करवाती है जिससे उस आत्मा की इच्छाएं पूरी हों। और इसीलिए शायद हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि कभी भी किसी सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए। खासकर ऐसी जगह या ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए जिनके बारे में पहले से ही पता है कि ये सब चीजें या ये जगह हॉन्टेड है, यहाँ पर बुरी आत्माएं मौजूद हैं। क्योंकि शायद वो लोग ये जानते भाई हम तो किसी भी अंधविश्वास को फैला नहीं रहे हैं भाई, हम तो ऐसी वीडियो रिएक्शन दे रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जो मेंटल इलनेस के होते हैं, लेकिन इस दुनिया में हर केस डेमोनिक पोजीशन का नहीं होता। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ इंसान को कोई मानसिक बीमारी भी होती है, लेकिन इन दोनों चीजों को डिफरेंशिएट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ऊपर जो मैंने आपको 4 स्टेजेस बताई थी, उनमें से कुछ भी आपको महसूस हुआ है या आपने कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस की है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर शेयर करना। आपको कुछ महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को कमेंट कर देना कि आपको कुछ
एक्सपीरियंस हुआ हो इन सब चीज़ों का तो मेरे को बता देना, मैं भी थोड़ा डर लूँगा। आपकी जान पहचान में कोई इंसान ऐसा रहा है जो पजेस्ड हुआ है तो आप वो उसकी भी स्टोरी बता भी देना, कमेंट्स में बता सकते हो। इस वीडियो में मेरे मैंने जो भी आपको कमेंट में डेमोनिक बता पोजीशन देना। की स्टेजेस बताई थी वो एक आर्टिकल पर बेस्ड है जिसका नाम है 4 डिग्रीज ऑफ डेमोनिक पोजीशन। मेरे इसकी साथ तो लिंक मैंने हुआ वीडियो नहीं के है, डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो आपके दैट्स इट साथ फॉर टुडे। हुआ हो वीडियो तो को बता यहीं पर देना। खत्म करते हैं। आई होप कि वीडियो देखने में आपको मजा आया होगा। अगर ऐसा वीडियो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और हाँ, किसी भी भूतिया जगह पर जाने से पहले 100 बार सोच लेना। मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में। तो भाई फाइनली अब हम भी इस वीडियो को एंड करते हैं। चलो बाय बाय, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।